हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है जय सीताराम और इन्होंने लिखा है कि चित पर चित नारी चिता रही ऊपर को, जाकी फूट गई तकदीर घुसाना भीतर को। दोस्तों, पहेली बड़ी सुंदर है, आध्यात्मिक पहेली है और ये एक धार्मिक पहल भी है। इसमें जो कमेंटियर है उनका कहना है कि ये एक धार्मिक पहल है। तो आज हम इनकी इस धार्मिक पहल का जो इन्होंने ये बिंदु छोड़ा है इसका उत्तर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर आध्यात्म में जाके लगेगा और इन्होंने कहा है, जो कमेंटियर हैं उन्होंने, कि एक धार्मिक पहल है। दोस्तों, इसे गाली मत समझना, सत्य बात है, ये गाली नहीं है, ये वास्तव में एक आध्यात्मिक पहल है। तो क्या है दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि चित पर चित नारी चिता रही ऊपर को। दोस्तों, चित पर चित नारी कहा गया है यहाँ पर। जो चित अर्थात मन को जो परिचित है और वह है आत्मा, वह चिताती है आदमी को, चिता रही ऊपर को अर्थात स्वर्ग में और जो उससे भी ऊपर लोक हैं उनमें जाने के लिए इंसान को चिता रही है और कह रही है कि हे इंसान, तू फालतू के आडंबरों को छोड़ के उस परम ब्रह्म का भजन कर, तू उसको भज जिससे तेरा उद्धार हो सके और तू उन लोकों में जा सके जिसे सतलोक कहते हैं, जहाँ पर अक्षय ब्रह्म जिसका कभी भी क्षय नहीं होता वो विराजमान है, और उनका भजन कर, उनकी शरण में जा। यहाँ तू जो ये फालतू की आडंबरों में लगा हुआ है इसको छोड़। तो पहली लाइन का अर्थ यहाँ तक होता है कि चित्त पर चित्त नारी चिता रही ऊपर को। इंसान को आत्मा कई बार ये आवाज़ देती है कि अब तो सुधर जा और उस प्रभु के भजन में लग जा जिससे तेरा उद्धार हो सके। और फिर दूसरी लाइन में लिखा है कि जाकी फूट गई तकदीर घुसाना भीतर को, और उस व्यक्ति की तकदीर फूट गई है जो कि इस भक्ति में अंदर तक नहीं घुसा है, भीतर तक नहीं घुसा है। और दोस्तों, इसको आध्यात्म में लगाते हैं हमारे शरीर के ऊपर तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड है उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ब्रह्मांड है। अब जिस व्यक्ति के ये सभी शरीर रूपी बटन सही काम कर रहे हैं तो उसकी आत्मा इस शरीर में भीतर जाके प्रवेश कर जाती है। कहते हैं किसी का जीव नाभि पर रहता है तो किसी का जीव हृदय पर रहता है। अगर नाभि पर रहता है वह जीव तो ये समझो वो ब्रह्मांड में अंदर है और वह व्यक्ति शुद्ध हृदय वाला है। और यदि उससे अलग परे रह रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, इसलिए वह जल्दी ही उबल जाता है। तो यहाँ भी लगा सकते हैं, परंतु दोस्तों ये लगेगी इसी प्रकार कि चित्त पर चित्त नारी चिता रही ऊपर को। इंसान की आत्मा चिता रही है कि प्राणी, तू अब जाग और अपने को पहचान, और पहचान करके सोच कि मैं किस लिए आया था इस पृथ्वी पर और मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर भी इंसान नहीं समझता है तो उसकी तो तकदीर ही फूट गई, अर्थात उसका भाग्य खराब है जो अब भी
उस प्रभु का भजन नहीं करता। वह प्रभु कहता है कि हे प्राणी, मैंने तेरे लिए कितने मनुष्य के जन्म दिए और तूने मुझसे बार बार ये वादा किया था कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर के मैं तेरा भजन करूँगा और तुमसे यहाँ आने के लिए मैं वादा करता हूँ कि मैं वहाँ आऊँगा और आपसे मिलूँगा। लेकिन वहाँ जाने का मतलब ये है कि अच्छे कर्मों वाला, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उन्हीं से भगवान मिलता है, वे ही वहाँ पहुँच पाती हैं। बाकी अन्य आत्मा तो यहीं भटकती रह जाती हैं, इसी लोक में भटकती रह जाती हैं। और लोग फालतू की जो शास्त्र से परे पूजा करते हैं वो यहीं भटकते रह जाते हैं। जो शास्त्र नीति से पूजा भजन करते हैं वो व्यक्ति उस सतलोक के स्वामी अक्षर ब्रह्म अर्थात जिसका कभी भी क्षय ही नहीं हो सकता, वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, अविनाशी अजर अमर है, उससे वहाँ मिलन होता है और वह उसमें जा कर के मिल जाता है और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो दोस्तों, एक बात और भी है, जिस प्रकार से हमारी प्रशासन व्यवस्था होती है उसी प्रकार से उस ब्रह्म ने भी यहाँ प्रशासन व्यवस्था लागू की है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों यहाँ के मंत्री समझ लो, इनका यहाँ का प्रभार इनको दिया हुआ है। लेकिन इनसे भी बढ़कर के एक काल ब्रह्म भी है, जो काल ब्रह्म इन सभी का भक्षण कर जाता है। उसको ये साफ लगा हुआ है कि वह प्रत्येक दिन 1 लाख जीवों को भून कर खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। परंतु दोस्तों, जिस व्यक्ति की आत्मा ने कहा है, यदि व्यक्ति उस बात को समझ जाता है तो फिर वह उस काल से भी छूट जाता है, उस बंधन से, और पहुंच जाता है ऊपर को, अर्थात इन सभी से ऊपर पहुंच जाता है, उस सतलोक के स्वामी, उस भगवान के पास जिसका कभी भी नाश ही नहीं होता है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता है वह व्यक्ति यहीं भटकता रह जाता है, काल लोक तक उसकी तकदीर फूट गई है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर समझ में आ गया होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।